हमको क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय सिलेक्टिंग 5 लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कि कौन से वर्ड्स है इंडिपेंडेंट में। 3 ई है, 3 एन है, 2 डी है, एक आई पी और एक टी। तो अगर हम केस 1 ले, थ्री अलाइक एंड 2 अलाइक, मतलब 3 एक टाइप के और बाकी के 2 भी एक टाइप के। मतलब जैसे कि 3 ई और 2 एन, या फिर 3 एन और 2 डी वैसे। तो अगर हम 3 अलाइक चाहिए तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, या तो ई या तो एन। तो इन दोनों में से हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा कोई एक। तो हम लिख सकते हैं 2C1। और आप सोच रहे हो कि अगर हम 3 लेटर सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम 1 क्यों लिख रहे हैं। हम 1 देखो 3 लेटर सिलेक्ट भले कर रहे हैं, पर हमको वो कंपल्शन है ना। हमने 3 अलाइक ऑलरेडी लिख दिया, तो मतलब हमको 3 लेटर तो सिलेक्ट करना ही है, वो तो कंफर्म है। कंफर्म क्या नहीं है कि एन लेंगे या ई लेंगे, इसलिए हमको लिखना पड़ रहा है कि 2C1। समझ में आ गया आपको। और बाकी के जो 2 अलाइक है वो भी इन दोनों में से किसी को सिलेक्ट करने पड़, इन तीनों में से किसी के 2 होंगे, पर हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया इन तीनों में से एक, इसलिए हमको हमारे पास अब सिर्फ 2 ही बचे इन तीनों में से। तो हमको लिखना पड़ेगा 2C1 वापस, और 5 फैक्टोरियल। ये तो हमने कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन किया, अभी परम्यूटेशन भी करना पड़ेगा, मतलब 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिवाइड क्यों किया हमने, क्योंकि 3 सेम टाइप के और 2 सेम टाइप के, इसलिए। तो आंसर क्या आएगा 40, 4 2 बचेगा, बाद में 3 फैक्टोरियल कट 20 बाय, समझ खुद कैलकुलेशन कर लेना, 40 आ रहा है इसका। और फिर केस 2 लेंगे हम अगर, तो क्या होगा 3 अलाइक और 2 डिफरेंट, मतलब 3 सेम लेटर्स और 2 डिफरेंट लेटर्स। तो इसके लिए वापस हमारे पास सिर्फ ई और एन का ऑप्शन है, तो 2C1। और 2 डिफरेंट जो सिलेक्ट करेंगे वो बाकी के 5 में सिलेक्ट करेंगे, इसलिए 5C2, क्योंकि हमने 6 ग्रुप्स ऑलरेडी, उसमें से एक ग्रुप तो ऑलरेडी हमने सिलेक्ट कर लिया, तो 5C2। और इनका अगर हम परम्यूटेशन करें तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। इसका आंसर आता है 400। केस 3 ले अगर हम, टू अलाइक और एक डिफरेंट, मतलब 2 ग्रुप्स है जो सेम टाइप के होंगे और एक डिफरेंट होगा। तो ये कैसे करेंगे हम, अगर हमको 2 सेम टाइप के चाहिए तो इन तीनों का ही ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि ये 3 तरीके की है। तो हम लिखेंगे 3C2, क्योंकि 3 ग्रुप में से हमको 2 ग्रुप सिलेक्ट करना है। और 4C1, क्योंकि अभी 6 ग्रुप है, उसमें से 2 सिलेक्ट कर लिए ऑलरेडी हमने, तो 4 ग्रुप बचे जिसमें से हमको एक सिलेक्ट करना है, इसलिए 4C1 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो अगर हम ये करें तो कितना होगा 360 आ रहा है इसका। केस 4 ले अगर हम, एक 2 अलाइक और 3 डिफरेंट। और 2 अलाइक के लिए हमारे पास वापस ये 3 का ऑप्शन है, क्योंकि बाकी 3 तो एक है। तो 3C1 इंटू 5C3 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ये होगा 3 इंटू 10 इंटू 60, मतलब 1800। अगर हम केस 5 ले, मतलब सारे ही डिफरेंट ले रहे इस बार अपने, 5 डिफरेंट, तो क्या होगा 65, क्योंकि 6 ग्रुप है और उसमें से 5 अलग अलग सिलेक्ट करना है, तो 65 इंटू करेंगे अपने 5 फैक्टोरियल, और इस बार कुछ डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा। तो इसका आंसर आ रहा है 720।
अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो टोटल हमारे पास निकल के आएगा 3320. Thanks for watching, or if video was helpful to you, please like the video and please subscribe the channel for more such videos.